हाँ जी 10th क्लास। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मीन्स ग्राउंड से एक काइट जो उड़ रही है, ठीक है, वो 60 मीटर है। वो कितना है? 60 मीटर। मतलब ये काइट जो उड़ रही है ये ग्राउंड से 60 मीटर अबव द ground. The string is attached to the kite temporarily tied to a point on a ground. इसकी अब ये जो धागा है वो जो है नीचे कहीं यहाँ पर बंधा हुआ है, टाई करा हुआ है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, मतलब यहाँ पर जहाँ पर बंध रहा है ना इंक्लाइनेशन, वो 60 डिग्री है। मतलब जहाँ धागा बंधा हुआ है वहाँ पर 60 डिग्री। अगर ये एंगल दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर। सीधा सीधा पहले एंगल के सामने वाली साइड जो है वो क्या हो जाएगी मेरी? वो हो जाएगी मेरी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेस हो गया मेरा और ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो मैंने ये पहली चीज फाइंड आउट कर ली। इसके बाद है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये चीज निकालनी है मुझे। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये चीज निकालनी है। ये गिवन है और वो बोल रहा है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग में जो है कोई भी गांठ वांठ स्लैक नहीं है, ठीक है, डोरी में। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है ये, इसको x मान लेते हैं। अब इसको नाम दे देते हैं a और ये हो गया b और ये c। तो मुझे निकालना मुझे ये है AC। ठीक है, और ये मैंने परपेंडिकुलर वगैरह सब लिख लिया। तो लिख लेती हूँ अब इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल के अंदर अब हमें क्या लिखना है? जो गिवन है और जो निकालना है। तो मेरे को गिवन क्या है? BC और निकालना क्या है? AC। BC अपॉन AC ये गिवन है, BC अपॉन AC, और ये फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद अब BC P अपॉन H। ठीक है, P अपॉन H। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P अपॉन H क्या हो गया? साइन, साइन कॉस्टेन, तो साइन थीटा। BC मेरे को दिया है 60 मीटर और AC मुझे दिया है, AC को AC ही लिख देते हैं, इक्वल्स टू साइन थीटा। थीटा की जगह हम लिखेंगे 60 डिग्री। 60 मीटर अपॉन AC इक्वल्स टू √3 अपॉन 2। √3 अपॉन 2 है। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू √3 इंटू AC। इसके बाद 120 अपॉन √3 इक्वल्स टू AC। अब मैंने आपको बोला है जब रूट नीचे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। तो बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है, 120 रूट अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 इक्वल्स टू AC। तो 120 √3 अपॉन 3 इक्वल्स टू AC। कट करेंगे 40 √3 इक्वल्स टू, तो इसका वर्बली जो लाइन बनेगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पर क्वेश्चन 5 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building। तो जी ये बिल्डिंग हो गई, वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक
30 मीटर है, हाइट है, ठीक है, बिल्डिंग की। अब वो बोल रहा है ये ग्राउंड लेवल हो गया हमारा, और जो बॉय है ना उसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो ये जो लड़का यहाँ खड़ा है इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर है। अब इसकी जो आईज है यहाँ से ऊपर देखेगा ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप बहुत ध्यान से रीड कर सकते हो। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो इंक्रीज हो गया पहले 30 डिग्री से फिर 60 डिग्री। 60 डिग्री इसलिए क्योंकि वो चल रहा है, एज ही वॉक्स लिखा हुआ है, जैसे आगे आगे आएगा। यहाँ तो 30 बन रहा है, मीन्स ये आंखों के बिल्कुल सामने वाली लाइन हो गई, इतना तो 30 हो गया, ठीक है। फिर ये थोड़ी देर बाद जब चल कर यहाँ पर आएगा, थोड़ी देर जब चल कर आगे आ जाएगा तो यहाँ से जब वो देखेगा तो ये 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना डिस्टेंस चला, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला, ठीक है। तो इसको अगर x मान लेते हैं, इसको y, और इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने ये पूछा कि कितना डिस्टेंस चला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, हमें यहाँ से यहाँ तक कितना चला, ठीक है। और इस पूरी हाइट में से इसको माइनस, मतलब क्योंकि ये 1.5 था तो यहाँ तक ये भी 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली हाइट जो है, ये वाली हाइट हमारी निकल जाएगी, इस पूरी में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मैं इसको अगर नाम देती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा A, ये B, और ये हो जाएगा A B, इसको B मान लो, इसको C मान लो, A B C, और ये हो जाएगा D, और ये E, और ये F मान लो, हाँ ऐसे मान लो। अब A B C D E और F, ठीक है। अब C D जो है, C D यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ। अब C D इक्वल्स टू 30 माइनस 1.5, तो इतना हिस्सा मेरा आ जाएगा, इस पूरी में से ये माइनस करके तो आ जाएगा इक्वल्स टू 28.5 मीटर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, फाइंड करना और गिवन, फाइंड और गिवन से आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम छोटे वाले एंगल में जाते हैं। इन ट्रायंगल बी सी और डी, बी सी और डी, देखो अब ये हमें गिवन है 28.5, तो सी डी अपॉन बी सी ये निकालना है, ठीक है। और ये एंगल है तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, दोनों एंगल में ऐसे ही बनेगा। और ये हमारी ये भी बेस हो गई और ये भी बेस, मतलब ये हमारी बेस हो गई, ठीक है। हौच पौच हो गया डायग्राम, लेकिन आप ध्यान से बनाओगे तो ध्यान से समझ जाना, ठीक है। अब सी डी गिवन है और बी सी निकालना है, बी सी, क्योंकि हमें पूरी बेस निकालनी है तो हम पहले ये वाली बेस निकालेंगे, बी सी। फाइंड सी डी कितना है, P अपॉन बी, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, P अपॉन बी कितना हो गया, tan, तो इक्वल्स टू tan थीटा। सी डी मेरे को दिया है 28.5 अपॉन बी सी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, 28.5, और इसको y मानना है y मान लो, b और c मानना है तो b और c मान लो। बी सी इक्वल्स टू √3 जो है इसकी डिग्री हो जाएगी, तो √3 अपॉन में 1 रखा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 28.5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई BC। तो 28.5 अपॉन √3 इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो ये 1 हो गया। इन ट्रायंगल DAC या CDA, जो भी लिखना चाहो, इन ट्रायंगल CDA ये हमें निकालना है। ये पूरा बेस है, याद रखना। ठीक है, तो CD हमें गिवन है और AC निकालना है, गिवन और फाइंड। मैं हर जगह लिख रही हूँ गिवन और फाइंड ताकि आपको याद रहे। P/B अगेन बन गया यहाँ पर, और जो हमारा बन जाएगा tan थीटा। अब यहाँ पर CD 28.5 है और AC जो है A और C, अब ध्यान से देख सकते हो A और C ये y और y, तो ये x प्लस y हो जाएगा इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3, तो 28.5 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/√3। √3 अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 28.5 मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल्स टू x प्लस वाई, मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल। अच्छा, इसमें अब हमें y की वैल्यू पता है। ठीक है, लेकिन इस y को जो है, इस y को मैं इधर ले जाती हूँ, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 28.5 √3 माइनस वाई इक्वल्स टू x। क्लियर? 28.5 √3 और यहाँ पर माइनस 28.5 अपॉन √3 इक्वल्स टू x। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम अगर अब यहाँ से 28.5 कॉमन ले लिया और यहाँ बच जाएगा √3 माइनस 1/√3 इक्वल्स टू x। 28.5 ब्रैकेट √3 और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट कट जाएगा, x 28.5 मल्टीप्लाई 2/√3 इक्वल्स टू x। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 57.0/√3। अब क्या इसको बाय रैशनलाइजेशन 57.0/√3 मल्टीप्लाई और √3/√3, तो 57.0√3/3। इन दोनों को जब कट करेंगे तो 19√3 हमारा आंसर आ जाएगा। 19√3 मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो था वो 19√3 था, यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसको लास्ट में आप क्वेश्चन की लाइन लिख सकते हो। क्वेश्चन में लास्ट की लाइन थी क्वेश्चन नंबर 6 की कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो हम लिखेंगे कि 19√3 इज द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इम्पॉर्टेंट वन, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। बॉटम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक ये ग्राउंड है, ठीक है, ये जो है टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो ये जो 20 मीटर है, जो यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है।
ठीक है। और यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक टावर लगा हुआ है, जो मोबाइल टावर वगैरह होते हैं ना बिल्डिंग के ऊपर, ये लगा हुआ है, लगे हुए देखे होंगे आपने, ठीक है। अब वो बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 45, मतलब ऑब्वियसली छोटे वाला एंगल जो होगा अंदर वाली साइड बनेगा, तो ये 45 हो गया हमारा, ये वाला एंगल जो है मेरा 45 हो गया, ठीक है। और बड़े वाला एंगल जो यहाँ से यहाँ तक का बन रहा है वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब जो है ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया। और वो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो मुझे ये निकालना है हाइट ऑफ द टावर। क्लियर? क्वेश्चन आप 2-3 बार रीड करोगे ना आपको तो समझ आएगा, और जैसे जैसे लिखा होता है वैसे वैसे ड्रॉ कर लो तो कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक। अब हम करेंगे लेट द हाइट ऑफ द, इसको एच मान लो या सी डी मान लो, सी डी या एच मान लो, सी डी या एच। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए, अच्छा ये पता है और ये निकालना है, ये पूरा परपेंडिकुलर है, ठीक है, पूरा परपेंडिकुलर होगा क्योंकि एंगल ये है तो ये पूरा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस अलग है इसका, और ये वाला डिस्टेंस भी अलग है। अब इसको बेस भी दे रखा, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट ए बी इक्वल्स टू एक्स। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, छोटे वाला ट्रायंगल देखो, और ये जो है एंगल, तो ये मेरा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, क्लियर। अब बी सी गिवन है और ए बी निकालना है, फाइंड, इक्वल्स टू पी अपॉन बी, और ये बन जाएगा साइन कॉस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो टैन थीटा। तो बी सी कितना हो गया मेरा 20 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, टैन 30 मतलब टैन 45, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 20, सीधा सीधा कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, ठीक है। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, एक तो ये आ गया, इन ट्रायंगल ए बी डी बड़े वाला, ठीक है। बड़े वाले में अब ए बी और बी डी, ए बी एक्स माना है, और ए बी कितना आ गया 20, और बी डी, ठीक है। ए बी बेस अपॉन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये मेरा उल्टा हो गया, मतलब साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 60 हो जाएगा ये। तो ए बी हो गया मेरा, ये था ए बी मेरा 20 निकल गया, ठीक है। अब 20 अपॉन बी और डी कितना हो गया 20 प्लस एच, ठीक है, 20 प्लस एच। तो 20 प्लस सी डी लिख लो या एच लिख लो, तो मैं सी डी लिख लेती हूँ क्योंकि टावर चाहिए, ठीक है। बी डी देखो ये वाली बी डी है, ये बी डी इसको और इसको ही तो प्लस करके बनेगी, ये तो हमें दे रखा है, ये हमें दे नहीं रखा, तो इसकी जगह मैंने आपको बोला था सी डी मान लो या एच मान लो, तो मैं सी डी लिख देती हूँ, ठीक है। और इक्वल्स टू ये हो जाएगा कॉट 60 डिग्री। अब 20 अपॉन, और ये हो जाएगा 20 प्लस सी डी इक्वल्स टू कॉट 60 होता है 1 अपॉन रूट 3,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। वन को इन सब से मल्टीप्लाई करूंगी तो 20 प्लस सी 20√3 इक्वल्स टू 20 प्लस सी डी। 20√3 माइनस 20 इक्वल्स टू सी डी। 20 कॉमन लिया, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू सी डी। सी डी कितना था ये, तो हमने ये निकालना है बस। हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 20√3 माइनस 1 मीटर। दैट्स इट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल। ठीक है, 1.6 मीटर टॉल है। स्टैंड खड़ा है टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ठीक, अब पेडेस्टल है जो स्टैचूज के नीचे जो दीवार बनी होती है ना, वो होता है पेडेस्टल। ठीक है, पेडेस्टल वो दीवार होती है जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा होता है। ये पेडेस्टल मान लो, पेडेस्टल। ठीक है, और यहाँ पर कोई मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, अब जो है हमें मूर्ति की हाइट फाइंड करनी है। हमें ये फाइंड करना है मूर्ति की हाइट। एक सेकेंड। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द, अच्छा, फाइंड द पेडेस्टल। ये गिवन है, ये गिवन है, और ये निकालना है, ये निकालना है। सॉरी, हो गया। ये पेडेस्टल की हाइट निकालिए। गिवन है हाइट इसकी स्टैचू की 1.6, स्टार्टिंग में ही दे रखी है, तो 1.6 मीटर। ठीक है, अब वो बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 मीटर 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। मतलब पेडेस्टल से जो एंगल बन रहा है वो तो बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, और इसमें जो बन रहा है ये मेरा है 60 डिग्री। तो सेम, मतलब सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमने ये निकाला था और ये गिवन था। अब हमें ये निकालना है और ये गिवन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का जैसा है। और बस सब कुछ हमने लिख लिया। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना है। ठीक है, अब जो है पेडेस्टल, यहाँ L आएगा। ठीक है, अब A B C मान लेंगे, A B और सॉरी C और D। ठीक है, अब हम लिखेंगे इन लेट ए बी जो है, लेट ए बी इक्वल्स टू एक्स। एक्स मान लो इसको। ये निकालना है तो ए बी और सी ट्रायंगल में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू, अच्छा, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया सारा, ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये बेस हो जाएगा। अब क्या करना है, जो निकालना है और जो गिवन है, तो बी सी अपॉन ए बी, मतलब फाइंड और गिवन इक्वल्स टू पी अपॉन बी। पी अपॉन बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पी अपॉन बी हो गया tan थीटा। अब यहाँ पर कितना हो गया h, इसको h ठीक है, h निकालना है। h अपॉन x इक्वल्स टू tan 45 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। h अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो x इज इक्वल टू h आ गया। अब इन
ट्रायंगल ए बी डी, बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल में अब हम कैसे लिखेंगे, बी डी अपॉन ए बी, ठीक है, इक्वल्स टू tan 60, क्यों, क्योंकि ये भी P अपॉन बी बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बी डी एच प्लस 1.6 प्लस 1.6 और h को प्लस कर देंगे, क्योंकि ये h है ये 1.6 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो पूरा बी डी आ जाएगा। और ए बी जो है मेरा x इक्वल्स टू 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है हमारा √3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, h प्लस 1.6 इक्वल्स टू √3x। और x जो क्या था हमारा, h बराबर था, x इज इक्वल टू h, यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, x इज इक्वल टू h। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ h इज इक्वल टू x। अब इसकी जगह h लिख देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, h प्लस 1.6 इक्वल्स टू √3h, h माइनस √3h इक्वल्स टू 1/6। यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस √3 आ जाएगा इक्वल्स टू 1.6, ठीक। अब क्या होगा, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 1.6 अपॉन √3 प्लस 1। ये √3 प्लस 1 कैसे हो गया, देखो ये बाहर माइनस आएगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये √3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से इसको करा तो √3 प्लस 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, मतलब 1.6 √3 प्लस 1 इक्वल्स टू h। ये था इस स्टेप के बाद, ये था। और बाय रैशनलाइजेशन, क्योंकि रूट तो नीचे छोड़ना नहीं है हमें, तो हम रूट नहीं छोड़ेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो √3 था इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये a प्लस a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी ये माइनस हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, 1 माइनस √3 था, यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ, तो माइनस बाहर आ गया, ठीक है। अब माइनस बाहर आया तो अंदर जो है साइन ये प्लस का था, ऐसे हो जाएगा ये। अब इसमें इस माइनस को अगर मैं हटाऊंगी, इस माइनस को हटाऊंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, -1 ये आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा स्टेप है इसको √3 माइनस 1 करने के लिए, तो ये √3 माइनस 1 है, तो +1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 करेंगे अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस और 1 का स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई ना करके हम 2 × 2, और ये हो जाएगा 0.8। तो मेरा पेडेस्टल हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसको उतना ही छोड़ दो, लॉन्ग कैलकुलेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गई हाइट ऑफ द कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, ये जो थोड़ा कन्फ्यूजन पार्ट था वो मैंने यहाँ सॉल्व करके बता दिया, ताकि कभी भी आपको किसी भी डिजिट में इस तरह से प्रॉब्लम आए तो आप इसको इस तरह से लिख कर सॉल्व कर सकते हो। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9।